हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की वर्ल्ड मैपिंग सीरीज का ये 4th लेक्चर है। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसे चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में झीलों का एक विस्तृत क्षेत्र है, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं हम लोगों ने उसे मैप में लोकेट किया है, जिसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे नॉर्थ के वेनेजुएला में स्थित एक इम्पॉर्टेंट झील से, जिसका नाम है मराकाइबो। फ्रेंड्स, इस झील का नाम है मराकाइबो। फ्रेंड्स, मराकाइबो झील वेनेजुएला की सबसे बड़ी झील है और यह झील इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह झील के साथ साथ खाड़ी का भी काम करता है। मराकाइबो झील एक ज्वारनदमुख झील है। यह एक ज्वारनदमुख झील है, यानी समुद्र में ज्वार के समय ज्वार का पानी इसके अंदर आ जाता है, जिससे यहाँ पर जहाज़ों का आवागमन तेजी से हो पाता है। फ्रेंड्स, मराकाइबो झील वेनेजुएला की खाड़ी से एक संधि के द्वारा अलग होती है, जिसे तबलागो जल संधि कहते हैं। तबलागो जल संधि। फ्रेंड्स, इसी तबलागो जल संधि के माध्यम से मराकाइबो झील वेनेजुएला की खाड़ी में गिरती है, जो कि कैरिबियन सागर का एक पार्ट है। फ्रेंड्स, वेनेजुएला के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यह एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है गुरी। फ्रेंड्स, गुरी एक मीठे पानी का विशाल जल का स्रोत है, जो कि वेनेजुएला में सबसे अधिक मीठे पानी का स्रोत यही है। फ्रेंड्स, गुरी के दक्षिणी हिस्से में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल, जो कि ओरिनिको नदी के विशाल जल ग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है, और यह जो गोयना की उच्च भूमि है उसके पश्चिमी हिस्से से निकलती है, उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गुरी जलाशय। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लेक के बारे में, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जिसका नाम है फ्रेंड्स टिटिकाका। यह झील पेरू तथा बोलीविया की सीमा पर स्थित है। पेरू तथा बोलीविया की सीमा पर स्थित है, और यह झील विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन वाली झील है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन वाली झील है, और इसके साथ साथ ही संपूर्ण दक्षिण अमेरिका की यह सबसे बड़ी झील है। संपूर्ण दक्षिण अमेरिका की यह सबसे बड़ी झील है। फ्रेंड्स, टिटिकाका झील 2 छोटी छोटी झीलों से मिलकर बनी है। पहली झील को हम टिटिकाका और दूसरी झील जो होती है उसे हम विनीमार्का के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यही विनीमार्का झील टिटिकाका झील के साथ एक जल डमरूबंध के साथ जुड़ जाती है, और जिसे हम लोग संपूर्ण रूप से टिटिकाका झील के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट झील जो कि बोलीविया में स्थित है, जिसे हम पूपू झील के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यह पूपू झील संपूर्ण बोलीविया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। बोलीविया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। फ्रेंड्स, यह पूपू झील कम गहरी यानी उथली है। इसकी औसत गहराई लगभग 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर है। फ्रेंड्स, अध्ययन करने से पाया गया कि यह झील लगभग 2015 में
2015 में लगभग लुप्त प्राय हो चुकी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट द्वीप है जो कि बोलिविया के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जिसे हम लोग लैगूना कोलोराडो के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यह झील बोलिविया की दूसरी सबसे बड़ी झील है और इसकी औसत गहराई लगभग 9 फीट के आसपास है, यानी यह भी एक उथली झील ही है। फ्रेंड्स, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि इसमें एक विशेष प्रकार का कवक पाया जाता है। इस झील में एक विशेष प्रकार का कवक पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। इसलिए इसे हम लोग रेड लगून ऑफ बोलिविया के नाम से जानते हैं। रेड लगून ऑफ बोलिविया के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसके संबंध में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि ये लगुआ कोलोराडो झील जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स यानी जो कि प्रवासी पक्षी होते हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर फ्लेमिंगो तथा जो एल्बाट्रॉस पक्षी होते हैं, एल्बाट्रॉस जो कि प्रवासी पक्षी होते हैं, ये सभी पक्षी जो कि जाड़ों के दिनों में ठंडे वाले स्थानों से उड़कर यहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट झील के बारे में देख लेते हैं जिसका नाम है किएरा झील। फ्रेंड्स, इस झील का नाम है किएरा झील जो कि चिली और ब्राज़ील के मध्य में एक विस्तृत सीमा बनाती है। फ्रेंड्स, किएरा झील लगभग रियो डी ला प्लाटा के समानांतर में स्थित है। यह रियो डी ला प्लाटा के लगभग समानांतर में स्थित है और किएरा झील चिली की सबसे बड़ी झील है। किएरा झील चिली की सबसे बड़ी झीलों में शामिल है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं 2 और इम्पॉर्टेंट झीलों के बारे में। फ्रेंड्स, पहली झील है जिसे हम अर्जेंटीना झील कहते हैं। फ्रेंड्स, ये अर्जेंटीना झील संपूर्ण दक्षिण अमेरिका की चौथी और पूरे अर्जेंटीना की जो ताजे पानी की झील होती है, ताजे पानी की झील में यह संपूर्ण अर्जेंटीना की सबसे बड़ी झील है। फ्रेंड्स, अर्जेंटीना जो झील है वह ताजे पानी की झील है। फ्रेंड्स, इसके साथ एक और नदी निकलती है जिसे हम सांता क्रूज नदी बोलते हैं, जिसके माध्यम से यह झील अर्जेंटीना अटलांटिक महासागर में गिरती है। फ्रेंड्स, अर्जेंटीना झील को 1981 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट झील है यहाँ पर, ये एक और इम्पॉर्टेंट झील है जिसका नाम है वेदिमा। फ्रेंड्स, वेदिमा संपूर्ण अर्जेंटीना की दूसरी सबसे बड़ी वेदिमा झील अर्जेंटीना की दूसरी सबसे बड़ी झील है और यह पैटागोनिया के पठार के लगभग मध्य में स्थित है और यह चिली और अर्जेंटीना के साथ सीमा साझा करती है। चिली और अर्जेंटीना के साथ सीमा साझा करती है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लेक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मार चकीता। फ्रेंड्स, मार चकीता संपूर्ण अर्जेंटीना में जो खारे पानी की प्राकृतिक झील होती है वह खारे पानी की प्राकृतिक झीलों में मार चकीता झील सबसे बड़ी झील है। यह सबसे बड़ी झील है और संपूर्ण दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। संपूर्ण दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील और अर्जेंटीना में खारे पानी की जो प्राकृतिक झीलें होती हैं उसमें सबसे बड़ी झील भी यही है।
फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट झील जो कि मार चिकिता झील के लगभग समानांतर उरुग्वे के मध्य में स्थित है, जिसे हम लोग बोनेट द्वीप के नाम से जानते हैं। यह बोनेट द्वीप के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह संपूर्ण उरुग्वे में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। फ्रेंड्स, यह झील प्राकृतिक न होकर कृत्रिम है। प्राकृतिक न होकर यह झील कृत्रिम है और इस पर एक बहुत बड़ी बांध है जिसका नाम है नीग्रो बांध। फ्रेंड्स, यह बांध दक्षिण दिशा में आकर रियो डी प्लाटा में गिरती है। फ्रेंड्स, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसका नाम है इगुआकू। फ्रेंड्स, यह एक जलप्रपात है जो कि उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ यह सीमा साझा करती है। पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील, इन 3 देशों के साथ यह सीमा साझा करती है और यह ब्राजील की इगुआकू जो जलप्रपात है वह ब्राजील की सबसे ऊंची जलप्रपात है। यानी हम कह सकते हैं कि इगुआकू दक्षिण अमेरिका में जो साल्टो एंजिल जलप्रपात है उसके बाद इगुआकू जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, जो कि ब्राजील का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट झील के बारे में जिसे हम लगोआ डी पैंटोस के नाम से जानते हैं। लगोआ डी पैंटोस। फ्रेंड्स, लगोआ डी पैंटोस वास्तव में झील न होकर एक लगून है जो कि स्थल भाग से एक तरफ से घिरा हुआ है और इसकी एक छोटी सी शाखा जो कि खुली हुई है जिसके माध्यम से यहाँ पर जल आता है। फ्रेंड्स, लगोआ डी पैंटोस संपूर्ण दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैगून है। संपूर्ण दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैगून है और यह संपूर्ण ब्राजील का सबसे बड़ा लैगून है। संपूर्ण दक्षिण अमेरिका के साथ साथ ब्राजील का भी यह सबसे बड़ा लगून है और इसका क्षेत्रफल लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जो कि सूरीनाम के पूर्वी हिस्से में स्थित है। सूरीनाम के पूर्वी हिस्से में स्थित है जिसका नाम है ब्रोकोपोंडो नाम का यह एक जलाशय है जो कि सूरीनाम के मध्य पूर्वी हिस्से में स्थित है और यह ब्रोकोपोंडो जलाशय सूरीनाम में सबसे बड़ा ताजे पानी का स्रोत है। इसी के माध्यम से इस पर फ्रेंड्स ब्रोकोपोंडो पर एक बांध भी स्थित है जो कि इसके मध्य पूर्वी हिस्से में बाढ़ की संभावना को कम करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे वीडियो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ में आए होंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन छूट गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करिए। हम लोग उसे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव और अपने प्रश्न हम तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।